हेलो कैंसर एंड माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग समवन कमिंग्स टूवर्ड्स यू। सो गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है 2026 में। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा। एंड कलेक्टिव रीडिंग भी है। ओके, सो आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। आपको जो सही लगे आप रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप डीप ब्रीदिंग लीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए। ओके, अपने पार्टनर का, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके एनर्जी आप देखना चाहते हो, उनका नाम लीजिए। ओके, तब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया होगा। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग, इस कलेक्टिव रीडिंग के एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए ओके, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम ब्लेस, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। ओके, जितना पॉजिटिव रखो लिखते जाओगे उतना आपके लाइफ में वो चेंजेस आते रहेगा। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। ओके, जो आपको सही लगे। सो थैंक यू। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। लास्टली डिवाइन की गाइडलाइन आपके लिए रहेगी कैंसर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी। 5 ऑफ wands, the star, page of swords, knight of cup, the emperor, the world, king of wands, temperance, the devil, and the page of pentacles. Bottom of the deck, knight of pentacles. ओके, सो सबसे पहले आपके पर्सन की, पार्टनर की यहाँ पर जो करंट एनर्जी है, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और इनको ऐसे लग रहा है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। ओके, हम सक्सेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। समथिंग ईगो भी जो है, ईगो डेथ हो रहा है, इस तरह से भी हो सकता है इनका, कि इनको ये लग रहा है कि हम कैसे एक्शन लें, हम कैसे आगे बढ़ें। राइट, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। सो ये पर्सन, जबकि एक फायर की एनर्जी है, एक पैशनेट एनर्जी है। ओके, बट इनको जो स्ट्रगल हो रहा है ना, इनका जो स्ट्रगल हो रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस तरह का यहाँ पर या 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो एक्चुअली ये पर्सन ना, एक तो है कि बहुत सारे बातों को पीछे छोड़ना चाहता है। ओके, एंड यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि ये ना कुछ चुपके से एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, एक मीन्स शायद आपको पता ना चले कि वो आपके तरफ आ रहे हैं, इस तरह से। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन इस तरह से, मैंने कहा ना, एस ऑफ वंस की एनर्जी, ये पर्सन ना आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आइडियाज़ की आपके तरफ कैसे आना चाहिए। ओके, ये जीतना है, सक्सेस तो पाना है, आना तो है, ईगो भी
डिसॉल्व होना चाहिए, राइट। सो बहुत सारी बातें हैं, तो ये पर्सन उस तरह से यहाँ पर सोच रहे हैं। और यहाँ पर इतना कि ये पॉजिटिवली ये सोच रहे हैं कि हम कितना पैशनेट है इस रिलेशनशिप के लिए भाई, ओके। और हम अपने लेवल पे स्ट्रगल और थिंकिंग करते ही जा रहे हैं, ओके। हो सकता है ये छोटे छोटे स्टेप लेना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस तरह का भाई यहाँ पर है द स्टार, ओके। इनको ऐसे लग रहा है कि ना जो शायद आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट या अनबन या समथिंग कुछ हो चुका है, या नहीं भी हो चुका है बट मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, समथिंग ऐसे भी हो सकता है। तो ये पर्सन ना एक्चुअली सरेंडर करना चाहता है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मीन्स हम कहते हैं ना कि आई एम नॉट कैपेबल कि हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स, कि ये पूरा कैसे हो जाए, ओके। या हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, ओके। इमैच्योर्ड सी एनर्जी, ओके। मीन्स ऐसा नहीं कि मैच्योर नहीं है, बट मैच्योर्ड होने के बाद में भी एक रहता है ना उलझन की, नहीं समझ में आ रहा है। तो उस टाइम में ना ये पर्सन डिवाइन सरेंडर कर रहे हैं, यूनिवर्स अफर्मेशन कर रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या उस वे से कि क्या करना चाहिए, ओके। द टावर, मैंने कहा ना यहाँ पर ब्रेक थ्रू कैसे होना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, हम दोनों रिकन्सिलेशन या आगे कैसे बढ़े, द सन, मैंने कहा ना ये पर्सन पॉजिटिव उतना नहीं है, बट मेजर आर्काना के कार्ड्स लेकर बैठे हैं। मेजर आर्काना कंप्लीटली ये बड़ा शिफ्ट चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ये रिस्क लेना चाह रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्टक सा फील कर रहे हैं, ओके। और इनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ मिराकल करे, ऐसा कुछ हो जाए कि जिसके वजह से हम ना यहाँ पर जैसे रेडी है, ओके, बट वो कुछ ऐसा शेक हो जाए, कुछ ऐसा मिराकल हो जाए कि ना ये 10 सन यानी हम हारमोनी में आए, हम रिकन्सिलेशन में आए, हम रियूनियन में आए, राइट। इस तरह से ये रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, ओके। इस तरह का यहाँ पर है। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन धीरे धीरे ना स्टेप बाय स्टेप इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती जा रही है। एक इनोसेंट हो सकता है, एक इमैच्योर जो भी है, ओके, उस वजह से हो सकता है, बट ये पर्सन की ना फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती जा रही है। ये पर्सन ना अब कंपेयर कर पा रहा है, या ये पर्सन समझ पा रहा है कि आप कितनी सही थे, ओके। आप बाकी लोग कितने मैनिपुलेटिव थे, कितना चीटर थे, या कितने टॉक्सिक थे, ओके, वॉटेवर। अब यहाँ पर इनको समझ रहा है कि आपने इनको कहीं ना कहीं सेव किया है, आपने इनको कहीं ना कहीं बचाया है, आपने इनको ये रियलाइज़ करके दिया है कि प्यार क्या होता है, लाइक दैट, ओके। तो इस तरह की एनर्जी, सो ये पर्सन ना आपके लिए बहुत अच्छा फील करना स्टार्ट कर दिया है। सो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ये पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो करना चाहते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी पास्ट कुछ भी हो, या इनके लाइफ में कुछ पास्ट हो, ओके, वॉटेवर, ये उसको लेट गो करके ये चाहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में आकर आपके साथ में किस तरह से रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना, राइट। इस तरह से इनको ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, इस तरह से नाउ ये चाहते हैं कि अब हमें चांस मिले अपने फीलिंग्स को शेयर करने का, या आपको बताने का वो चांस मिले, लाइक दैट, इस तरह से। तो फीलिंग्स इनके आपकी तरफ बढ़ते जा रही हैं और हर फीलिंग्स को वो धीरे धीरे क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन के थॉट्स आपके लिए हैं कि ये पर्सन ईगरली वेट कर रहा है आपका, बहुत ही ज़्यादा प्यार से वेट कर रहे हैं कि भाई हम वेट ही कर रहे हैं, आप कभी भी आओ हम वेलकम करेंगे। तो इनके थॉट्स 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, या ये चाहते हैं, इनके थॉट्स यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कंप्लीट फैमिली डिवाइन ब्लेसिंग के साथ हम एक दूसरे को समझे, हारमोनी में आए। इनके थॉट्स इस तरह से द मैजिशियन, ओके। मैंने कहा ना इनके थॉट्स बिल्कुल क्लियर है। ये हर तरीके का नुक्सान जो रहता है ना वो आजमाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम
मैजिशियन है, हमने अगर चाहना ये रिलेशनशिप रियली क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो इनका चल रहा है ना, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट, ओवर थिंकिंग, ओके, ये आपके शायद रिस्पॉन्स के, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर रहे, क्या जो भी है वो उसके वजह से बहुत ज़्यादा स्टक है। बट इनको ये खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम मैजिशियन हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं ये रिलेशनशिप, हम बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। और यहाँ पर है कि हम अफर्मेशन करेंगे, हम पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करेंगे यूनिवर्स के लिए। एंड यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है कि हम ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कोई है नहीं, अगर हम दिल लेकर बैठे हैं, अगर हम प्यार कर रहे हैं, अगर हम ये रिश्ता निभाना चाहते हैं, तो इसमें डाउट क्या लेना। तो ये पर्सन थोड़ा सा भी डाउट नहीं रख रहा है, ओके, उनके थॉट्स यहाँ पर कंप्लीट क्लियर हैं, राइट। सो इनके डिज़ायर आपके लिए द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सो द एम्परर यहाँ पर सी, इनके डिज़ायर यहाँ पर है कि ये ना ऑर्गेनाइज विथ डिसिप्लिन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा, यानी एक मस्कुलाइन एनर्जी जो रहती है ना, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मस्कुलाइन एनर्जी रहती है ना, उस तरह से ईच एंड एवरीथिंग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ना हमारा जो रिलेशनशिप है वो किसी मीन्स कोई उसके ऊपर उंगली ना उठाए, ओके, इतना परफेक्ट हो, परफेक्शन चाहिए इस तरह से, ओके। 9 ऑफ कप्स, और ये चाहता है कि ये जो भी ये रिलेशनशिप के लिए एक ड्रीम है, ओके, वो ड्रीम ज़रूर कंप्लीट हो इस तरह से। तो इनका डिज़ायर है, ओके, 9 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इनको यहाँ पर मैंने पहले बोला ना, सॉरी गाइस, या सॉरी, आई थिंक सो आपके पर्सन आपसे दिल खोलकर रियली बात करना चाहते हैं, इस तरह से हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर सी गाइस, ये पर्सन को यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, मैंने बार बार ये कह रही हूँ कि ये पर्सन के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, वॉट एवर। बट ना इतना सब होने के बावजूद भी इनको यहाँ पर आपके बिना अकेला फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है सब ना अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, सब ना अपने अपने लाइफ में, मीन्स हर एक का डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट लाइफस्टाइल है, ओके। तो ये ना इनको यहाँ पर ना कह सकते हैं, उनके लिए ऐसे कोई हॉनेस्ट एनर्जी किसी से दिख ही नहीं रही है, और वो आप में दिखाई दे रहे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर बिल्कुल सही फिट हो, और आप जितने अच्छे हो शायद, ओके, इनके लाइफ के लिए, तो इतना अच्छा कोई नहीं मिल पाएगा, राइट। तो ये पर्सन ये डिज़ायर चाहता है कि ये चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़े। तो ये इनका यहाँ पर है इस रिलेशनशिप के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है, इनके इंटेंशन बिल्कुल प्योर, मैंने पहले भी बोला, इनका थॉट अगर क्लियर है तो इनका इंटेंशन कंप्लीट है, ओके, परफेक्ट है, कि ये चाहता है आपके साथ में द वर्ल्ड, एक अच्छी दुनिया, कंप्लीट दुनिया, हारमोनी, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इस तरह से कंप्लीट चाहते हैं, ओके। ये पर्सन उस चीज़ के लिए भी रिग्रेट चाहता है कि अगर इनके तरफ से आपको हर्ट हो चुका है, कुछ बातें जो भी है अनबन, या ये इन्होंने समझी नहीं जिस वक्त समझना चाहिए था, ओके। तो ये पर्सन उस तरह से उस चीज़ के लिए रिग्रेट या सॉरी या उसके वे से ये चाहता है कि ये हील हो जाए, ओके, एज सुन एज पॉसिबल, और जस्टिस मिले, ओके। इस रिलेशनशिप के लिए जस्टिस मिले, बैलेंस हो रिलेशनशिप, और जस्ट फाइन, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, ओके। यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो ये चाहता है कि ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाए, ओके, ऐसा कोई मीन्स मैटर ही ना चले, ओके। इस तरह से भी है, हो सकता है किसी का चल रहा हो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर रिजॉल्व हो जाए, ओके। सो ट्रूथ के साथ में आगे बढ़े, हॉनेस्टी के साथ में आगे बढ़े, एंड जस्ट फाइन, बस
बाकी कुछ है नहीं, बस बैलेंस कर सकता है, बहुत अच्छा निभा सकता है। ओके, यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर है। ये पर्सन के मीन्स इस रिलेशनशिप के लिए पर्सन के ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन पैशनेट है, ये पर्सन एक्टिव है, एंथुजियास्टिक है, सब कुछ है। ओके, कॉन्फिडेंस है, बट ना ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन आपके किसी बात का या आपके किसी रिस्पॉन्स का ये वेट कर रहे हैं, और यही इनका मेन ब्लॉकेजेस है। एंड सेकंड थिंग की डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। इनका ना 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन इस पेन में है। ओके, इस दर्द में है कि आप क्या चाहते हो, क्या आपने इनको माफ़ कर दिया है जहाँ पर इन्होंने आपको हर्ट किया है या जो भी है। ओके, तो ये पर्सन आपको उस तरह से जब तक मैसेज ना जाए, आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप ना हो। ओके, और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर किसी को ये लिटिल बिट डाउट हो सकता है, बहुत ज़्यादा डाउट नहीं, बट यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि क्या आप यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो कोई थर्ड पार्टी बीच में है। ओके, तो इनके लिए वो बहुत बड़ा पेन होगा, वो दर्द होगा, और वो शायद वो सह नहीं पाएंगे। इसके वजह से ये पर्सन ना आपको मैसेजेस नहीं कर पा रहे, या इसके वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है। ओके, या कोई आप दोनों के बीच में इन्फ्लुएंसर है, या कौन है ऐसा कि जो सेपरेट कर रहा है हमें। ओके, दूर कर रहा है, इनको नहीं ये अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए पर्सन बेचैन है। ओके, इसलिए पर्सन चाहता है कि हर चीज़ ना चुपके से हो, छोटी छोटी जो भी एक्शन लेना है इनको किसी को ना बताते हुए करना है, जो मैंने पहले बताया था। ओके, तो इस तरह से पर्सन बिल्कुल सीरियस है इस रिलेशनशिप के लिए, जेन्यून है, बट यही ब्लॉकेजेस है कि ये पर्सन को एक फियर भी है। ओके, एक डर भी है कि क्या आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, लाइक दैट। ओके, इस तरह से ये पर्सन कन्फेशन ये करना चाहता है कि ये रिलेशनशिप में इनको पहले शायद ईगो था, पहले शायद मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पहले शायद ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, पहले शायद बहुत ज़्यादा इन्होंने कन्फ्लिक्ट किया था, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना तू मैं, या खुद को ज़्यादा वैल्यू देना। ओके, या अपनी ही बात रखते जाना, आपकी बात नहीं सुनना। ओके, आपकी बातों को वैल्यू ना देना। तो इस 4 ऑफ सॉर्ड्स, इस ये चीज़ से ये हील हो रहा है। तो ये कन्फेशन ये करना चाहते हैं कि हम अभी वो बात समझ पा रहे हैं कि आप उस टाइम क्या बताना चाहते थे, क्या अंडरस्टैंड, क्या इस रिलेशनशिप के लिए किस तरह से आप फाइट करते थे, या आप कितने बैलेंस थे। ओके, तो ये एनर्जी है। एंड ये पर्सन चाहता है कि ये भी है कि ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, ये कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, बट इनको वो मिल नहीं पा रहा है अभी सही वे से। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं ये पर्सन, लाइक दैट। ओके, तो दैट्स वाई ये इनका कन्फेशन है आपके लिए। ओके, कि इनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है या डिले हो रहा है। ओके, उस तरह से द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन आपके तरफ जो एक्शन लेना चाहता है, ये एक्शन इस तरह लेना चाहता है कि जो पुराना पैटर्न है। ओके, चाहे इनके लाइफ का एक पैटर्न रहा होगा रिलेशनशिप का, या आप दोनों के रिलेशनशिप का एक पैटर्न रहा होगा कि बार बार एक दूसरे को समझना, फिर से ब्रेक लेना, फिर से रिकन्सिलेशन करना, फिर से सेपरेट हो जाना, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग, वॉट एवर, या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर को बीच में लाना। तो ये पर्सन ना या डोमिनेटिंग एनर्जी रखना या कंट्रोलिंग रखना। ओके, तो ये पर्सन ना उस चीज़ को ब्रेक करना चाह रहे हैं। अब इस टाइम में ये पर्सन चाहते हैं कि ये सब कुछ ब्रेक हो जाए। यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं होनी चाहिए, डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। ओके,
एंड एकदम फ्री, ओके, एक दूसरे के लिए बिल्कुल फ्री इस तरह से होना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम पहले फिक्स होनी चाहिए, ओके। जो इश्यूज क्रिएट हैं, जो बाहर आकर बार बार तकलीफ दे रहे हैं, तो पहले हम दोनों के बीच के वो जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम है, ओके, या यहाँ पर ये खुद यहाँ पर ऐसा कुछ बिहेवियर करते होंगे, ओके। तो ऐसा अगर कुछ है तो ये पहले खुद को सही तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, राइट। एंड देन यहाँ पर यस, 4 ऑफ वंस की एनर्जी, देन ये पर्सन रिकन्सिलेशन, रियूनियन, हारमोनी, कंप्लीट उस वे से आना चाहते हैं, राइट। 1 सेकंड या सॉरी गाइस। सो यहाँ पर इस तरह से कि ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे कि रिलेशनशिप ना सॉफ्ट हो और हम ना एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल बने, राइट। तो रियूनियन या आगे जो भी है, मैरिज करना चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, एक साथ जो भी जीना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, तो ये डिसीजन फिर ना मीन्स बहुत अच्छा रहेगा जब हम दोनों एक दूसरे के लिए, या फैमिली मेम्बर्स, ओके, आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, जो भी है, कंप्लीट फैमिली, ओके, एक दूसरे के लिए जब सब कंफर्टेबल हो जाए तो इट्स बहुत ही अच्छा इसका आउटकम मिलेगा, राइट। इस तरह से ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पर है। एक्शन, ओके। सो गाइज, यहाँ पर जो हाईलाइट हो रही है थोड़ा साइन वो है यहाँ पर, यानी है तो सबके लिए, बस जो हाईलाइट हो रही है वो है एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस एंड एक्वेरियस, ओके। सो जो हाईलाइट हो रही है वो बता रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, ओके। सो ये पर्सन फॉर द फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर, ये चाहता है कि मीन्स थोड़ा सा होल्ड बैक करके ले रहे हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ओके। ये सिक्योर चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप कंप्लीट सिक्योर चाह रहे हैं। ये ना मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ना खुलकर सभी को बताना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, ओके। ये चाहते हैं कि पहले हम दोनों यहाँ पर प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन करें, अंडरस्टैंड करें, ओके। एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर करें, आपके तरफ आए, जजमेंट का भी कार्ड है, ओके। एक डोर ओपन करें एक दूसरे के लिए, एक ब्यूटीफुल डोर ओपन करें, एक दूसरे को समझें, ना कि एक दूसरे को जज करें यहाँ पर। और एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में, ये सब कुछ ना धीरे धीरे ओपन अप करें, धीरे धीरे बातें करें, धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग करें और आगे बढ़ें, ओके। सो इस तरह का यहाँ पर सो नाइस। सो यहाँ पर देखते हैं कि कैंसर आपके लिए यूनिवर्स डिवाइन क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस टाइम आपके लिए क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइडलाइन कैंसर के लिए गाइडलाइन दीजिए, थैंक यू। इस रिलेशनशिप, ओह बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ओके। सो कार्ड्स ये है गाइस यहाँ पर कि आपको तो पहले ये है कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ये नॉट बांधना है, ओके। यानी इस रिलेशनशिप के लिए अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए अगर चाहते हो, तो आपको मैरिज माइंड क्रिएट करना पड़ेगा कि मैरिज करना है इस पर्सन के साथ में, जस्ट यहाँ पर एक टेम्पररी रिलेशनशिप नहीं बनाना है। तो अगर मैरिज करना है तो मैरिज माइंड आपको क्रिएट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ओके। इस तरह से पहली बात है। दूसरी बात यहाँ पर है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं, ओके, जो जेन्यून लोग आपके इर्द गिर्द नहीं हैं, ओके, जो फेक आइडेंटिटी या फेक आपको दिखा रहे हैं, तो पहले इनको कट ऑफ कर दो, ओके, अपने लाइफ से। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप अगर ये पर्सन के बारे में कुछ मीन्स कोई बता रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई लोग आपको, और आपका माइंड अगर यहाँ पर कुछ डाउट ले रहा है, ओके, कुछ जेन्यूनली आपको नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर भी आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल, ओके। सो आपको यहाँ पर रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको जनरल लिखना पड़ेगा,
आप ये पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो, क्या अच्छा सोच रहे हो, क्या बुरा सोच रहे हो। ओके, ये आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपका माइंड आपको कंप्लीटली क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर है। सो कीपिंग ट्रैक ऑफ पैटर्न, आपका पैटर्न जो ये पर्सन ने भी कहा, एनर्जी आई है कि एक पैटर्न को ये ब्रेक करना चाहते हो, तो आपका पैटर्न आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसके ऊपर आपको जर्नल लिखना ही पड़ेगा। वो थॉट्स लिखने ही पड़ेंगे जो आप दोनों के बीच में थे और हैं, और जो चेंज करना चाहते हो वॉट एवर। ओके, इसके ऊपर आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कैंसर। ओके, इस तरह से जब ये सब कुछ यहाँ पर आपका ठीक ठाक एक एनर्जी सेम पेज सेम लेवल पर अगर एनर्जी आपकी बॉन्ड हुई, यूनिवर्स को उस तरह से प्रॉपर सिग्नल मिल गए। ओके, क्योंकि अभी मिक्स सिग्नल जा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ अलग सोच रहे हैं और ये पर्सन कुछ अलग सोच रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो जब सेम पेज पे आ जाएगा तो यहाँ पर हारमोनी का कार्ड है। आप दोनों यहाँ पर बिल्कुल आप दोनों का जो डीप ट्रस्ट है एक दूसरे के लिए क्रिएट होगा। ओके, एंड आपको क्रिएट भी करना है डीप ट्रस्ट। अगर ये पर्सन डीप ट्रस्ट रख रहा है तो आपको भी वही सेम पेज पे आना पड़ेगा, राइट। तब यहाँ पर ये रिलेशनशिप हारमोनी में आएगा। ओके, सो आप बस यहाँ पर वेटिंग वेटिंग वेटिंग, कब चेंज होगा कब चेंज होगा, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि आपकी एनर्जी कहाँ स्टक है, आप क्या सोच रहे हो, आपके डे बाय डे थॉट्स क्या हो रहे हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग एनर्जी में चले जाते हो, दूसरे दिन आप बहुत गुस्सा हो जाते हो। ओके, तो ये तो मिक्स हो रहा है ना। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, कभी कभी एनजाइटी में चले जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा लवी डबी एनर्जी रखते हो, तो ये कैंसर नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, राइट। सो और एक मैसेज लेते हैं आपके लिए। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइडलाइन गिफ्ट। ओके, अगर आप ये अंडरस्टैंड करते हो, ओके, तो ये यूनिवर्स आपको ये रिलेशनशिप गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है यहाँ पर। सडन वेल्थ, ओके, आपको यहाँ पर सडन वेल्थ दैट मीन्स द रिलेशनशिप के लिए ये एक प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, हैप्पीनेस। ओके, तो हैप्पीनेस ये जो है ये सबसे बड़ा वेल्थ होता है, राइट। अगर खुश है, पैसा है बट खुश नहीं है तो मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये आपके तरफ प्रपोजल आ सकते हैं, आपके तरफ वो बातें आ सकती है जो आपको रिसीव करना है, और रिसीव करने के लिए आपको रेडी होना है, आपके माइंड सेट को चेंज करना है, अपने एनर्जी को शिफ्ट करना है, अपने पर्सनालिटी को चेंज करना है, बहुत सारी बातें हैं। ओके, सो कैंसर, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा, राइट। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी जो भी है यहाँ पर 10-10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, 10 ऑफ कप्स, द सन, द वर्ल्ड, ओके, दैट्स इट। ओके, बहुत सारे यहाँ पर 10-10 की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही कि जो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप क्लेम इट कर सकते हो 10-10। ओके, सो खुद का ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। नमस्ते एंड जय हिंद।